बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि समाप्त हो गई कि कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि उनको पेश किया गया। कविता को कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया है। सीबीआई ने कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीबीआई ने पिछली सुनवाई में बड़े खुलासे किए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद सुनवाई की गई और अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है कि कविता को। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि समाप्त हुई और कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में कविता की और यहां पर कविता की ओर से भी अपनी जो याचिका थी वो दायर की गई और इसके साथ ही आगे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 23 अप्रैल को कविता को। और सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कई बड़े खुलासे भी किए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आज कविता की जो न्यायिक हिरासत थी वो समाप्त हो गई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया और 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जयापाल, जैसे देख रहे थे कि बीआरएस के नेता कविता पहले बात करें तो वो गिरफ्तार थी, कैद थी। उसके बाद ईडी के बाद जो है मामला सीबीआई के हाथों में गया और आज खास बात यह है कि लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसको मांगा था, डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई उसमें ये फैसला लिया गया है कि उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि इसमें कविता ने मीडिया से प्रेस वार्ता और साथ में बातचीत करते हुए सीधा ये कहा है कि सीबीआई नहीं बल्कि ये बीजेपी की कस्टडी है और बाहर बीजेपी वाले जो पूछते हैं उसी बात को सीबीआई वाले अंदर आकर कोर्ट में पूछते हैं और बार बार एक ही चीज पूछी जा रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से एक ही जो बात है उन्हें पूछा जा रहा है। उसमें कुछ भी नए सवाल जो है सीबीआई के पास नहीं है। सवाल जो है बार बार वही है जिन्हें बीजेपी पूछती है और बीजेपी के पूछे हुए सवालों को ही सीबीआई कोर्ट में आकर पूछती है। इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है कविता के माध्यम से दी गई है, लेकिन कोर्ट ने अपनी सुनवाई में अब उन्हें 23 अप्रैल तक की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया है। हालांकि इससे पहले जो सुनवाई कोर्ट में हुई थी उसमें जो सीबीआई है उसने कई बड़े खुलासे किए थे और सीधे तौर पर ये कहा था कि 2 व्यवसायियों का नाम दिया था, जिनमें कि शरद रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी, इनकी जो कि साउथ लोबी के एक जो व्यवसायी हैं उनको माना जाता है, जिन पर ये कहा गया था सीबीआई की तरफ से कि एक बहुत बड़ी रकम और आम आदमी पार्टी तक उसे पहुंचाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं पर बीआरएस नेता कविता के माध्यम से की गई थी और कविता ने सीधे तौर पर शरद रेड्डी को ये धमकी दी थी कि अगर वो ये नहीं करते हैं तो तेलंगाना में उनका जो भी व्यापार है उसको ठप कर दिया जाएगा। इस तरीके का जो एक सीबीआई है उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया था, क्योंकि देखिए साउथ लोबी की अगर बात करेंगे तो शुरू से ही ये चलता आ रहा है कि साउथ लोबी और इसके अलावा जो आबकारी नीति है लोबी की पूरी चैन में शरद रेड्डी, मंगुट्टा रेड्डी और उसके अलावा कविता और कविता के साथ में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से जोड़ा गया उसमें कहीं ना कहीं पर सीबीआई ने जो जांच पड़ताल की उस नतीजे पर वो पहुंची कि शरद रेड्डी जो कि पहले शराब घोटाले में जिनसे पूछताछ हो रही थी वो उसके आरोपी थे, हालांकि बाद में वक्त के साथ वो सरकारी गवाह बन गए, तो उन पर किसी तरीके का जो प्रेशर है वो कविता के माध्यम से बनाया गया था और कविता ने उनको धमकी दी थी कि वो किसी भी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी को फंड नहीं करते हैं या फिर दिल्ली में इस तरीके की चैन नहीं बनाने देते हैं तो तेलंगाना में जो व्यापार है उनको ठप कर दिया जाएगा। तो आप कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं पर साउथ लोबी पर ये एक बड़ा खुलासा है और इसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं पर उसका भी घेराव हो रहा है। तो अब जो ये पूरा मामला 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हो चुका है, यानी कि कविता अब न्यायिक हिरासत में 23 अप्रैल तक रहेंगी, तो आगे अब किस तरह से और भी नए खुलासे इसमें होते हैं और कितना बचाव जो है कविता के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि कविता सीधे तौर पर यही आरोप लगा रही है कि पिछले 2 सालों से जितने भी सवाल पूछे गए उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है और ये सवाल खुद सीबीआई के भी नहीं है बल्कि ये वो सवाल है जो कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई से पूछने के लिए कह रही है। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।